आज बहुत दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है, क्योंकि क्लास 10 का जो गणित है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, आज उसका स्टार्टिंग है। यह टॉपिक बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए। ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक में। आज नाम क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति कहते किसको हैं? तो कह रहा है यहाँ पर कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं यानी कि साइड और उसके कोण, त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के बीच का अध्ययन क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। ध्यान दीजिए, 10 के आधार पर केवल अपन लोग समकोण के बारे में ही जानेंगे। वैसे इसका प्रयोग सभी प्रकार के त्रिभुज में होता है, लेकिन क्लास 10 में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। जान लीजिए कि यह जो है त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोण का अध्ययन है। त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोण के बीच का जो संबंध है उसी का अध्ययन क्या होता है? त्रिकोणमिति है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, क्योंकि क्लास 10 में जो अपन लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करने वाले हैं वह सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पहले हम समकोण त्रिभुज क्या है जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज इसी बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज में है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि एक कोण का मीनिंग कितना हो गया? 90 डिग्री। दो समकोण का मीनिंग कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग जो आगे बढ़ेगा। ऐसे कई बार सवाल में ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री जो होते हैं वह 2 समकोण के बराबर होते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है कि एक समकोण का मीनिंग कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लिखे हैं कि जिस त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, अब बाकी 2 कोण क्या हो? न्यून कोण है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में क्या है? 3 भुजा है। ठीक है, और तीनों भुजाओं के जो है नाम है और तीनों भुजा में संबंध भी है। ठीक है, तो तीनों भुजा का संबंध जो है वह कौन निकाले हैं? पाइथागोरस साहब निकाले हैं। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जो संबंध है उसको कौन निकाले हैं? पाइथागोरस साहब निकाले हैं। ठीक है, तीनों भुजाओं में क्या संबंध है उसको देखते हैं। ठीक है, उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा आधार है, कौन सा भुजा कर्ण है। ठीक है, देखिए यदि त्रिभुज वैसे दिया हुआ है सिर्फ, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या है? कर्ण होती है। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, इसको एच से हम इंडिकेट करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद यह भुजा जो दिख रहा है यह क्या है? लंब है। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम पी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ और क्या है? सबसे नीचे में यह लिखी हुई है यह है आधार। आधार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बेस बोलते हैं, इसको बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिखे भी हैं, कर्ण के बारे में लिखे हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि किसी त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने में भुजा होगा वह क्या होगा? कर्ण होगा। देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ 90 डिग्री बन रही है, यानी 90 डिग्री के सामने में कौन सी भुजा है? AC है। ठीक है, यानी कि AC का नाम तब क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। मान लीजिए कि अभी यह समकोण त्रिभुज है और सबका लंबाई भी दिया हुआ भुजा का, तो हम यहाँ से सबसे जो बड़ी भुजा होगा वही क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। ठीक है, उसको निकाल सकते हैं तब। इसके बाद क्या लिखे हैं? लंब के बारे में। लंब कहते किसको हैं? थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि जिसको हम न्यूनकोण मानेंगे, जिसको हम थीटा मानेंगे, उसके सामने में जो भुजा होगी वह क्या होगा? लंब। वह क्या होगा? लंब। यदि हम थीटा मानेंगे, कौन सी को थीटा मानते हैं? कौन सी को थीटा मानते हैं? तो लंब होगा कौन सी भुजा? AB। लंब क्या होगी? AB। यदि हम इसको कौन सी को थीटा न मान करके, कौन सी को थीटा न मान के यदि हम कोण A को थीटा मान लें तो लंब क्या हो जाएगा तब? BC। लंब तब क्या हो जाएगा? BC। तो यह बात ध्यान रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो लंब के बारे में क्या लिखे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। उसके बाद है आधार यानी बेस। थीटा की संलग्न भुजा, यानी कि थीटा के संलग्न तो एक कर्ण होगा, एक भुजा क्या होगा? कर्ण। दूसरी भुजा जो होगा वह क्या होगा? आधार। क्या होगा? आधार। और थीटा के सामने में वह भुजा क्या होगा? लंब। ठीक है, तो तीनों भुजा को हम लोग जो है पहचान लिए। अभी इससे पहले की बात किए थे कि तीनों भुजाओं में संबंध जो है वह कौन निकाले हैं? पाइथागोरस साहब निकाले हैं। पाइथागोरस साहब जो हैं वह लंब में, कर्ण में और आधार में जो है एक संबंध बताएं। यह संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संबंध क्या है कि कर्ण का वर्ग जो होते हैं वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग जो है वह बराबर होते हैं किसके? लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूला से हम कुछ और फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से हम सिर्फ लंब भी निकाल सकते हैं, लंब नहीं कर्ण पर निकालते हैं। कर्ण बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है एक फार्मूला और निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है? लंब बराबर क्या निकाल सकते हैं?
लंब बराबर देखिए निकालते हैं। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक फार्मूला निकल गया, एक और निकलेगा फार्मूला। ठीक है, देखिए अपन लोग को लंब कर्ण निकल चुके हैं, लंब निकल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब आधार निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए आधार निकालते हैं। तो आधार में भी वही करना है, आधार निकाले कि लंब निकाले उसको कर्ण से ही घटाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यह क्या हो गया, आधार का फार्मूला हो गया। यह तीनों फार्मूला कहाँ से निकला है, पाइथागोरस से ही निकला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसी से क्या निकला है, कर्ण का क्या हुआ फार्मूला कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद यहाँ लंब है और आधार है। लंब और आधार में एक बात ध्यान रखना है कि रूट अंडर में दोनों में से कर्ण में ही दोनों को कर्ण से ही घटाएंगे। ठीक है, यदि लंब बोले हैं तो कर्ण में से आधार घटाएंगे, यदि आधार बोले हैं तो कर्ण में से लंब घटाएंगे। यह ध्यान वाला बात है। ठीक है, यदि लंब मांग रहे हैं तो कर्ण में से आधार घटाएंगे, यदि आधार मांग रहे हैं तो कर्ण में से लंब घटाएंगे। दोनों ही स्थिति में देखिए कर्ण में से ही घट रहा है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यह साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक, सेक और कॉट है। यह साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट जो हैं यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं यह समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के अनुपात होते हैं। ठीक है, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है साइन थीटा, साइन को बोलते हैं जिया, साइन को बोलते हैं हिंदी में जाय बोलते हैं, कॉस को बोलते हैं कोजिया, टेन को बोलते हैं स्पर्जिया। और इन लोगों का भी नाम है, उन लोगों का काम नहीं है, खास के अधिकांश बार जो है ई आ सकता है। ठीक है, इन लोगों का कोई चांस नहीं हिंदी में। ठीक है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। साइन को बोलते हैं जिया, कॉस को बोलते हैं कोजिया, टेन को बोलते हैं स्पर्जिया। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसी को बोलते हैं P/H। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, यहाँ त्रिभुज में सब भुजा का नाम भी लिख दिए हैं। यह कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखे हैं, यहाँ H माने हिपोटेनस। ठीक है, लंब मतलब क्या हो गया P, आधार मतलब क्या हो गया B। इसलिए यहाँ साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होगा फार्मूला, आधार बटे कर्ण। ठीक है, B/H। टेन क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ध्यान रखिए यहाँ पर कि साइन का ही लगभग, साइन का ही उल्टा मानते किसको, कोसेक को, कॉस का उल्टा मानते किसको, सेक को, टेन का उल्टा मानते हैं कोट को। ठीक है, यह वैसे उल्टा है नहीं, बस समझने के लिए मान लीजिए। ठीक है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। देखिए साइन में क्या है, लंब बटे कर्ण है, और कोसेक में क्या है, कर्ण बटे लंब है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस में क्या है, आधार बटे कर्ण है, और सेक में क्या है, कर्ण बटे आधार है। ठीक है, टेन में क्या है, आधार बटे लंब है, और कोट में क्या है, आधार बटे, टेन में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ जो टेन थीटा है, टेन में क्या होगा, लंब बटे आधार, या कोट में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे जो हैं यहाँ इसको याद करने का ट्रिक खोजते हैं। वैसे इनको ट्रिक के से याद करेंगे तो याद रहेगा नहीं, इसको वैसे ही याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें ट्रिक लगाने का कोई काम ही नहीं है। तब पर बच्चे ढूंढते हैं, एक ट्रिक हम बताते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार। ट्रिक इसका है LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस यहाँ साइन हो गया, यहाँ कोस हो गया। ठीक है, यहाँ टेन हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक, यहाँ क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ऊपर वाले को पढ़ते हैं ऊपर से नीचा, नीचे वाले को पढ़ते हैं नीचा से ऊपर, इसका दिशा ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे, नीचे वाले को नीचे से ऊपर। एक बात और ध्यान रखना है कि L मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है A मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है K मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है ना लंब, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। L मतलब क्या हो गया, लंब, K मतलब हो गया कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण किस में हो गया, साइन में। यहाँ कोस है ना, कोस में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसको पढ़ना नीचे से ऊपर। ठीक है, तो कोसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, सेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कोट में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमितीय वैल्यू जो है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। यह वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा सब बच्चे को। ठीक है, तो हम इसमें एक लॉजिक लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम चाहते हैं आप लोग को याद हो जाए। यहाँ देखिए पहले क्या है, 0 डिग्री है, उसके बाद क्या है, 30 डिग्री है, उसके बाद 45, उसके बाद कितना है, 60, उसके बाद 90 है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, इसको हमने दो तरह से लिखे, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है π/6, यहाँ है π/4, यहाँ है π/3, यहाँ क्या है π/2। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए कोण को नापने का वैसे
3 गो है तरीका, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरीका जो है वही अधिकांश चलता है, एक है डिग्री, एक है रेडियन। तो पाई जो हैं वह रेडियन में आते हैं, तो पाई रेडियन जो होते हैं वह 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है, यानी पाई किसके बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, यहाँ पर भी। अब यहाँ देखते हैं कि साइन 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक ट्रिक है, या तो नियम नहीं है, ट्रिक है, इसको जो है हम चालू करेंगे एक से नहीं, 0 से इसको चालू करेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं 0 यानी कि 0 1 2 3 4, नीचे में सबके बट्टे में क्या रहेगा 4 ही रहेगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0/√अंडर में क्या है 0/4 है, इसका वैल्यू कितना होगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना है 1/√अंडर और रूट में क्या 1/4 है, तो यहाँ 1 का वैल्यू 1 ही होगा, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 1/2, 37 कितना हो गया 1/2। यहाँ से देखो ये दोनों कटेगा, ये रूट अंडर में जो है 2/4 यह कटेगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 1 यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। यहाँ 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा और 2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो 2 रूट में ही रह गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए √3 हो जाएगा, बाई में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ कटने के बाद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन को समझ गए, ठीक है, रूट अंडर लेना है, ठीक है, ऊपर में चालू कहाँ से करना है 0 लग से, 0 1 2 3 4, और नीचे में क्या लेना है, सबके नीचे में केवल 4 4 4 लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको हल करके जो निकलेगा वही इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस क्या करेंगे, कॉस में साइन वाले का मान जो लिखे हैं उस उल्टा लिखेंगे उस तरफ से, या कॉस का मान हो जाएगा, तो कॉस 90 जो है वह होगा किसके बराबर साइन कॉस, साइन 90 का मान जो है वह कॉस 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पर लेंगे 1, ठीक है, यानी कि कॉस 0 साइन 90 के बराबर। उसके बाद क्या कितना है कॉस 30 है, तो साइन कितना लेंगे 60 लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर तो बिल्कुल सिद्ध में है, यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2 ही होगा। उसके बाद यहाँ आते हैं कॉस 60 में, तो साइन 30 के बराबर होगा, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आते हैं कॉस 90 में, कॉस 90 जो है वह साइन 0 के बराबर, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ देखिए 10 में आते हैं, 10 जो होते हैं वह क्या होते हैं साइन बटे कॉस को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं। इसको बट्टे मान लीजिए, साइन बटे कॉस को जो है यहाँ बट्टे मानेंगे, 0/1 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा 1/2, फिर अपन में क्या है √3/2, इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा अपन लोग को 1/√3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ कटने के बाद कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 1/0 है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और परिभाषित होगा, यानी कि कॉस 10 में आते हैं 10 0 0, 10 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, 10 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए सेक कोसेक सेक कोट, यह क्या है साइन कॉस का उल्टा मानते हैं इसको, बस उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे कितना है पहले साइन ना, उसका उल्टा क्या होगा कोसेक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 के बट्टे में कुछ नहीं, तो कितना है 1 है, इसको 0 है, इसको बट्टे में 1 है, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0। जब भी नीचे में 0 आ गया तो वह क्या होगा अपरिभाषित होगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 1/2 है, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 होगा, तो यहाँ 2 ही हो गया, ठीक है। यहाँ कितना है 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना है √3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यहाँ कितना हो गया 2/√3 हो गया। इसके बाद यहाँ 1 है, 1 को कितना पलटेंगे तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं कहाँ पर सेक में, सेक किसका उल्टा होता है कोस का। अब कॉस को पलटिए, कॉस में यहाँ कितना है 1 है, 1 को कितना पलटेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है √3/2 है, इसको पलटिए कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ है 1/√2 ना, पलटिए क्या हो जाएगा √2/1, नीचे में 1 लिखते हैं नहीं लिखते हैं। अब यहाँ 1/2 है ना, क्या हो जाएगा केवल 2 बचेगा, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ कहाँ आते हैं 0 वाला में, यहाँ देखिए 0/1 लेंगे, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होगा, ठीक है, अपरिभाषित होगा। अब आते हैं किसमें हम कोट में आते हैं, कोट यहाँ आते हैं, कोट है 10 का उल्टा, यहाँ 0/1 है, यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा 1/, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी था, सब निकल गया। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब आते हैं कॉस में, देखिए कॉस साइन के उल्टा चलेगा, ठीक है। तो कॉस 90, कॉस यहाँ पर 0 का मान कितना हो गया 1, कॉस 30 का मान कितना हो गया √3/2, यानी कि कॉस 30 जो है वह साइन 60 के बराबर है,
और cos 45 sin किसके sin 45 के बराबर ही है। यहाँ पर कितना है cos 60 जो है sin 30 के बराबर है, और यहाँ पर cos 90 जो है वह sin 0 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan जो है tan 0 0 tan 0 0 tan 90 कितना है अपरिभाषित। उसके बाद tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, और tan 60 का मान कितना है √3, tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान कितना है √3, और tan 45 का मान कितना है 1 है। जस्ट इसका उल्टा आइए कहाँ पर कोट में आते हैं। देखिए कोट यहाँ पर 0 क्या हो गया है अपरिभाषित, और कोट 90 कितना हो गया है 0 हो गया है। उसके बाद कोट 30 कितना हो गया है √3 है, कोट 30 कितना है √3 है, और कोट 60 कितना है 1/√3 है। ठीक है, अब 45 तो क्या है 1 है ही। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए।